तो गाइस थॉर लव एंड थंडर मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में थॉर की फोर्थ सोलो कैरेक्टर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है ताइका वाइटिटी ने, और जिन्हें सब जानते हैं कि डार्क वर्ल्ड के डिजास्टर के बाद थॉर रग्नारोक मूवी को लाकर ताइका वाइटिटी ने ही थॉर की फ्रेंचाइजीज को सेव किया था। और ये मूवी बनाकर इन्होंने थॉर के रोल को एमसीयू के फेज 4 के लिए डेवलप कर दिया है। लेकिन इस मूवी से काफी सारे सवाल भी निकल कर आते हैं, क्योंकि इस मूवी का प्लॉट जरूर बढ़िया था, लेकिन इस मूवी ने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट भी किया है। ऑडियंस ने थॉर का जो लुक एक्सपेक्ट किया था वो तो नहीं दिखा, लेकिन जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो ज़्यादा दिखा। क्योंकि जैसा कि हमें मूवी में दिखाया जाता है कि एंड गेम के बाद हमारा फैटी थॉर गार्डियंस के साथ स्पेस में चला जाता है, वापस अपने फैमिली पैक से सिक्स पैक बना लेता है, तो फिर अलग अलग प्लैनेट्स पे जाकर अपने दुश्मनों को बिजली के झटके से हरा देता है। और दूसरी तरफ हमारे थॉर भैया की एक्स गर्लफ्रेंड जेन फॉस्टर को कैंसर हो जाता है, जो उस रियलिटी स्टोन के बाद का असर होता है। और फिर उसे हमारे क्रैश हुए म्योलनिर की आवाज़ सुनाई देती है, और जब वो उसे देखने के लिए एसगर्ड जाती है तो म्योलनिर जेन फॉस्टर की वर्थीनेस को देखकर अपने आप वापस जुड़ जाता है। फिर वो बन जाती है माइटी थॉर। और इसी बीच थॉर को खबर मिलती है कि एक खतरनाक विलेन गॉड सभी गॉड्स को मारने निकल रहा है, और उसके पास नेक्रोसोड है जो सभी के सभी गॉड्स को मारने की ताकत रखती है। और फिर थॉर उसे रोकने के लिए धरती पर आता है, तो वहाँ वो मिलता है माइटी थॉर यानी जेन फॉस्टर से, और वहाँ पर उसका सामना गॉर से भी होता है। और थॉर वहाँ पर गॉर को अच्छी टक्कर भी देता है। तो इसी से बचने के लिए गॉर एसगर्ड के सभी बच्चों को किडनैप कर लेता है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि थॉर अब अनवर्थी हो चुका है, क्योंकि म्योलनिर को बुलाने पर भी म्योलनिर उसके पास वापस नहीं आता। जब वो म्योलनिर को बुलाने की कोशिश करता है तो स्टॉर्म ब्रेकर उसके पास आ जाता है। तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि थॉर के लिए स्टॉर्म ब्रेकर की फीलिंग्स भी है। तो इसी सब के चलते थॉर जेन के साथ कुछ रोमांटिक टाइम भी बिता। फिर ये सब थॉर, वैल्करी, जेन, गॉर्ग सब एक टीम बनाकर ज़्यूस के पास गॉड को रोकने के लिए मदद मांगने जाते हैं, जो कि एक पावरफुल गॉड होता है। और अगर सच को तो ये कितना यश बंदा होता है कि पूरी पब्लिक के सामने थॉर को दंगा कर देता है। इसके पास हमें एक पावरफुल वेपन भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका नाम होता है थंडर। तो ये वेपन स्टॉर्म ब्रेकर के लेवल की पावर्स को रखता है। तो वहीं पर गुस्से में थॉर ज़्यूस के थंडरबोल्ट से ज़्यूस को मार देता है, थंडरबोल्ट को लेकर चले जाता है। और ये सब एक ब्लैक एंड व्हाइट प्लेनेट पर जाते हैं, जहाँ पर गॉड ने उन सभी बच्चों को किडनैप करके रखा होता है। पर हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसका नाम होता है एक्सेल, जो हेमडेल का बेटा होता है। तो वहाँ पर ये सब गॉड से फाइट करते हैं, लेकिन गॉड के सामने कमजोर पड़ने की वजह से ये सब वापस जाने लगते हैं। तो टेलीपोर्ट होने के वक्त गॉड स्टॉर्म ब्रेकर को छीन लेता है, और स्टॉर्म ब्रेकर को लेकर इटर्निटी चला जाता है। हम स्टॉर्म ब्रेकर के पोर्टल खोलने की पावर से इटर्निटी तक जाकर सभी गॉड्स को मारने की विश मांग सके। लेकिन उसी वक्त थॉर थंडरबोल्ट की हेल्प से टेलीपोर्ट हो जाता है, और वहाँ पर आ जाता है। सभी बच्चों को आजाद करवाकर उन्हें थंडरबोल्ट की हेल्प से पावर्स दे देता है, ताकि वो गॉड की आर्मी से लड़ सकें। यहाँ पर काफी औसम फाइट होती है। सभी बच्चे गॉड की आर्मी से निपट रहे होते हैं, और थॉर गॉड से निपट रहा होता है। लेकिन कमजोर पड़ने की वजह से जेन फॉस्टर को वहाँ पर म्योलनिर की हेल्प से आना पड़ता है। और फिर वहाँ पर गॉर के साथ काफी धमाकेदार फाइट होती है, और म्योलनिर की हेल्प से गॉर का नेक्रोसोड टूट जाती है। थॉर भी स्टॉर्म ब्रेकर को आजाद करवा देता है, उसे रोक देता है पोर्टल खोलने के लिए। लेकिन तब तक पोर्टल खुल जाता है। जेन फॉस्टर भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है, तो थॉर उसे संभालने लगता है, और गॉर इटर्निटी में जाकर विश मांगने लगता है, ताकि थॉर उसे समझाता है कि तुमने जो खोया है तुम उसे वापस पा सकते हो। तो फिर गॉर अपनी बेटी को वापस मांग लेता है। वहीं इटर्निटी में जेन की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें एंडिंग सीन में दिखाया जाता है कि थॉर अब गॉर की बेटी को अपने साथ रख लेता है और उसका फादर बन जाता है, जो कि थॉर की स्टोरी में एक नया ट्विस्ट है। तो उसे अब एस्कार्डिंग पावर्स की ट्रेनिंग भी दे रहा है। और इसी के एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है हरकुलिस, जहाँ वो अपने फादर ज़्यूस से थॉर को मारने का वादा करता है। ये भी एक हिंट होता है थॉर 5 मूवी के लिए, और शायद हो सकता है कि थॉर 5 इससे भी बढ़िया साबित हो। तो बस इतना ही। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।